नमस्कारम दोस्तों, आपके जीवन में आपकी पत्नी बनकर कौन आया है, ये बात जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस जन्म में जो हमारी पत्नी बनकर आई है, आखिर वो कौन है? उसके साथ हमारा क्या पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, या फिर अगर हम यूं कहें कि हम अगर अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं तो क्या करें? यानी हमने कल्पना कुछ और की थी, किसी और के बारे में सोचा था और शादी हो गई किसी और से। तो दोस्तों, पहले इस सवाल पर चर्चा करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना मकसद के कभी नहीं होती, और वह इंसान जो आपके साथ लगभग 40 से 50 साल अपनी जिंदगी बिताने वाला है, उससे तुम्हारा रिश्ता यूं ही तो नहीं बन जाता। यह सब पुराने कर्मों और ब्रह्मांड का खेल है। यह सब जीवन एक चक्र है दोस्तों, और इस जन्म के रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के संबंधों का नतीजा होते हैं। पिछले जन्म में किसी से जो प्यार या नफरत या फिर गुस्सा या वफादारी कोई भी रिश्ता था, वो इस जन्म में भी किसी और रूप में लौट कर आता है। इसलिए आपकी पत्नी आपके जीवन में सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि वो आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। और इसे समझने के लिए आपको पहले प्रारब्ध को समझना होगा। देखिए दोस्तों, हर कोई रिश्ता, चाहे वो पति, पत्नी, पिता, पुत्र या दोस्ती का ही क्यों न हो, सब हमारे पुराने कर्मों का नतीजा होता है। सब पिछले जन्म से कुछ न कुछ कनेक्टेड होता है। भावनात्मक रूप से क्रम वही रहते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान के जरिए अपने पिछले कर्मों के रिश्तों को देखा और उन्होंने कहा कि जो रिश्ते हमें बार बार मिलते हैं वे कर्म के धागे से बंधे होते हैं। बुद्ध के अनुसार मरने के बाद शरीर और मस्तिष्क खत्म हो जाते हैं, लेकिन चेतना जिससे हमारे सारे कर्म स्टोर होते हैं वह कभी खत्म नहीं होती और अगले जन्म में फिर से प्रकट हो जाती है। यानी कि आपकी पत्नी का आपके साथ इस जन्म में जो रिश्ता है वह पिछले जन्म के कर्म और भावनाओं का परिणाम है। गीता के अनुसार हर रिश्ता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जैसे जैसे शरीर बचपन से जवानी की ओर बुढ़ापे तक यात्रा करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और यात्रा करती है। यह सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा यानी कि चेतना, जिसे कर्मों की फाइल कहते हैं, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से कोई वादा करते हैं या कोई उसका कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो ब्रह्मांड इसे एक क्रमिक अकाउंट में दर्ज कर लेता है, उस खाते में लिख लेता है, जो अगले जन्म में यही खाता उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से जोड़ता है, ताकि अधूरा हिसाब किताब पूरा हो सके। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों और संस्कारों के साथ जन्म लेती रहती है। और कुछ इसी तरह की बातें भगवान बुद्ध ने भी और भगवान महावीर जी ने भी कही थी। गीता के अनुसार तुम्हारे हर रिश्ते तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यानी हमारे वर्तमान जीवन में जो संबंध, परिस्थितियां हैं, वह सब पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होती हैं। और अगर किसी के साथ आपका पिछले जन्म का गहरा प्यार या फिर घृणा का रिश्ता होता है, तो ब्रह्मांड उसे इस जन्म में आपके करीब लेकर आता है। शादी इन गहरी भावनाओं को संतुलित करने का माध्यम बन जाती है। अब दोस्तों, मेरी एक जरूरी बात सुन लो। ब्रह्मांड तुम्हें केवल मस्ती करने के लिए शादी करने की इजाजत नहीं देता। इसका उद्देश्य यह नहीं है। आपका जीवन साथी केवल एक साथी ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के विकास का साधन है। उसके साथ बिताए गए 30, 40 या 50 साल आपको अपने अंदर झांकने और खुद को सुधारने का मौका देते हैं। आते हैं दूसरे सवाल पर दोस्तों, जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हैं। देखिए, अगर आपकी शादी मनपसंद इंसान से नहीं हुई है, तो जरा सोचो कि क्या वाकई उसकी गलती है या फिर आपकी, या फिर हालात का खेल है। दोस्तों, आज की दुनिया में खासकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया के आ जाने से हम सब नकली और चमचमाती चीजों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि असली रिश्तों की गहराई को पहचान ही नहीं पाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। बॉलीवुड में हमें परफेक्ट पार्टनर की ऐसी नकली कल्पना दिखाई जाती है जो असल जिंदगी में मुमकिन ही नहीं है। वह परफेक्ट फिगर, गोरा रंग, रोमांटिक स्वभाव, मैजिक, यह सब बस एक स्क्रिप्ट होती है, एक ड्रामा होता है जो कि कैमरे का खेल है। इसके पीछे पागल मत बनो। जब हम बार बार ऐसे नकली किरदार को देखते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही जीवन साथी ढूंढने के लिए व्याकुल होता है।
हमें लगता है कि लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ एक कल्पना है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ने जिसे तुम्हारे लिए चुना है वही आपके लिए आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। जीवन साथी तो आपके कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों और जरूरतों के हिसाब से भगवान आपको वह चीज देता है। अगर वह तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है तो समझ लो ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में भेजा है। प्यार कोई फिल्म ड्रामा नहीं है दोस्तों, बल्कि परिस्थितियों का खेल है। जब तुम बीमार हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारी देखभाल करता है। तो वही प्यार की असली परिभाषा है और पहचान है। तुम्हारी कमजोरी और बीमारी में कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाली है। उस वक्त अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा ख्याल रखा है तो फिर तुम्हारे लिए वही जन्नत है। दोस्तों जरा सोचो, तुम बिस्तर पर बीमार पड़े हो, पूरा घर अपने काम में व्यस्त है, तुम प्यासे हो लेकिन किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आती है। उस पल तुम यह भूल जाओगे कि वह गोरी है या फिर काली है, पतली है या फिर मोटी है। तुम्हें सिर्फ महसूस होगा तुम्हारी परवाह करती है तुम्हारी पत्नी, तुम्हें प्यार करती है। तुम बार बार यही कल्पना करोगे कि ऐसी पत्नी मुझको अगले जन्म में भी मिले या फिर ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। दोस्तों मेरी एक बात नोट कर लेना, जो व्यक्ति तुम्हें बुरा लगता है लेकिन सही वक्त पर तुम्हारा साथ दे तो वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बन जाता है। रिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते, बल्कि हमारे अनुभव और हालात उसे अच्छा या फिर बुरा बना देते हैं। अगर तुम अपनी पत्नी के बलिदानों की ओर समझने लगोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है तुम्हारे लिए। में जो प्यार और सिचुएशन दिखाई जाती है, परफेक्ट रोमांस दिखाया जाता है, वह सब पर्दे तक ही सीमित रहता है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि यह सब मेकअप का करिश्मा होता है, लेकिन असली जिंदगी में प्यार का असली मतलब धैर्य, परवाह, बलिदान और तुम्हारा जीवन साथी हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। यही होता है दोस्तों रिश्ता और सच्चा प्यार, तुम्हारी आत्मा को जो सुकून और सहारा देता है। विज्ञान कहता है कि शारीरिक आकर्षण केवल 6 से 12 महीने तक रहता है, उसके बाद केवल भावनात्मक कनेक्शन और समर्पण ही रिश्तों को बनाए रखते हैं। प्यार परिस्थितियों का खेल है, सही वक्त पर सही परवाह किसी को अच्छा या बुरा बना देती है। अगर तुम्हारा जीवन साथी बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, वह तुम्हारा ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। उसे समझो, उसकी कद्र करो। इस वीडियो को अपने जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करना। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके जीवन में कुछ उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।